नमस्कार शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, मेरे व्यूअर्स ने कुछ कर्मफल के बारे में जानकारी मांगी थी कि सुमित जी, क्या कोई ये जो कर्म की बातें होती हैं इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो चलिए, आज कर्मफल के ऊपर आपको कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ जो कि 100% सत्य होती हैं और इनको हल्के में ना लें। दोस्तों, कर्मफल होता क्या है पहले ये जान लीजिए। कर्मफल वो होता है दोस्तों कि जैसे कि जो भी आप दैनिक क्रिया में रोज़ आप कर्म करते हैं तो उसके अनुसार आपका जो लेखा जोखा होता है वो श्री चित्रगुप्त जी के द्वारा लिखा जाता है और उसके अनुसार आपको मृत्युलोक में ही अंत समय तक वो दंड भोगने पड़ते हैं और मृत्यु के बाद भी आपको शरीर दे करके दंड भोगना पड़ता है। तो ये जो कर्म आप करते हैं तो ये वर्तमान जीवन तो इस कर्म पे निर्भर करता ही है दोस्तों, लेकिन आपका जो अगला जन्म होने वाला होता है वो भी आपके इसी योनि में किए हुए कर्म के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा जो बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये मजाक की बातें नहीं होती हैं। अगर जो आधुनिकता कितनी भी आ जाए, लेकिन जो विधि का विधान होता है, जो प्रभु द्वारा बनाए हुए नियम हैं, उनको आप कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। तो कर्म जो आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फल भोगना है। इस शरीर में भोगेंगे, उसके बाद मृत्यु के बाद आपको शरीर दी जाएंगी। अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है और जो बुरा करेंगे तो बुरा मिलना ही मिलना है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो बुरे कर्म के लिए यमपुरी है, वहाँ पे आपको ले जाया जाता है और उसके कर्म के अनुसार आपको फल दिया जाता है। उसके बाद जो भी आपको योनि देनी होती है कर्म के अनुसार, उस योनि में प्रभु आपको डाल देते हैं। तो कर्मफल का फल अवश्य भोगना पड़ता है दोस्तों। इसलिए वो अब आपकी चेतना पे जागृत है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म, क्योंकि आपको भगवान ने इतना ज्ञान दिया हुआ है कि आप ये जानें कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत। किसी को अगर जो आप यातना दे करके धन अर्जित कर रहे हैं या हड़प रहे हैं उसका, तो ये कर्मफल बहुत बेकार होते हैं दोस्तों। इसका पश्चाताप आप नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है कि अगर जो आप कुछ गलत कर्म कर चुके हैं तो उसका एकमात्र यही उपाय है कि जिस व्यक्ति को आपने परेशान किया है, जिस व्यक्ति से आपने जो धन का अर्जन किया है, उसको आपको वापस करना है, जिससे कि वो अपने मुख से और अंतरात्मा से आपको कहे कि जाइए, मैंने आपको क्षमा किया। तब जा कर के वो जो आपका कर्मफल है वो कटित हो जाता है। तो मेरे भाइयों बंधुओं, जो भी आप ये कर्म कर रहे हैं ज़रा ध्यान से करिएगा, क्योंकि बहुत ही क्लेश होता है इसमें। आप चिल्लाते रहते हैं लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए भगवान से सर्वोपरि कोई नहीं है। उनका जब न्याय चलता है तो किसी का न्याय नहीं चलता दोस्तों। तो कर्मफल आपको इस योनि में भी भोगने पड़ते हैं, मरने के बाद भी भोगने पड़ते हैं। और आपका जो ये जन्म है आपके कर्म पे डिपेंड है और आने वाला जन्म भी आपके कर्म पे ही डिपेंड है। तो कर्मफल सही करिएगा और इसका परिणाम आपको स्वतः देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि कर्मफल की जो भ्रांतियां हैं जिसने पाली हुई हैं कि कुछ नहीं होता है आधुनिकता में, उसकी भ्रांतियां दूर हो जाएं। क्योंकि जब आपकी चेतना जागृत होने का समय आता है तो आपका ऊपर जाने का समय आ जाएगा। मौका ही नहीं मिलेगा कि आप कर्म के सुधार पाएँ। तो सावधान होकर के जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको सही करिए, जिससे कि आपका कर्मफल सही मिले आपको। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे कि जानकारी हो सके सभी को। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी अपना कर्म अब सुधार लेंगे, अगर जो गलत कर रहे होंगे तो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। नमः शिवाय। जय माता दी।